बैंक ऑफ इंडिया के, क्योंकि आजकल बैंकिंग शेयर्स नतीजों के बाद काफ़ी धूम मचा रहे हैं और इसके अगर नतीजों की बात करें तो कंपनी का जो मुनाफा है वो साल दर साल 280 करोड़ से बढ़कर लगभग 460 करोड़ के आसपास आया है। जैसे हम देख रहे हैं सभी बैंकिंग काउंटर्स की एसेट क्वालिटी यानी कि जीएनपी और एनएनपी नंबर सुधरते हुए नजर आए हैं। सेंट्रल बैंक की भी वही कहानी है, पर प्रोविजन के फ्रंट पे जैसे कल हमने देखा था बैंक ऑफ इंडिया के प्रोविजंस साल दर साल बढ़े थे, यहाँ पे भी इन कंपनी के प्रोविजंस बढ़ते हुए नजर आए हैं और तिमाही दर तिमाही में भी वहाँ पे ज़्यादा गिरावट नहीं है। तो प्रोविजन ऊपर ही स्तरों पे बोलेंगे। और इसके अलावा कुणाल, एक बार आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप चार्ट का पूरा स्ट्रक्चर, क्योंकि नतीजों के बाद लगभग सपाट ही सेंट्रल बैंक ट्रेड कर रहा है, पर क्या नतीजों के दम पे कोई ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है? गुड आफ्टरनून सृष्टि। अगर हम सेंट्रल बैंक के ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन हमें करीब करीब 22 दिसंबर से अब तक देखने मिला है। ये काउंटर 3380 टू 34 के लेवल को 3 से 4 बार ब्रिज करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन अब तक ये नाकामयाब है। यस, ये काउंटर में आज तो बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स है और काउंटर में फॉर्मेशन भी अच्छे हैं, बट 33.5 टू 34 के लेवल्स के ब्रेकआउट पे इसको बाय करने की सलाह बनेगी। इसका स्टॉप लॉस बनेगा 3190 का और इसका जो पहला टारगेट बनेगा वो है 38 का, बट ये कंडीशनल ट्रेड है। 3375 के ऊपर ही बाय करने की सलाह बनेगी। ओके, तो 3375 के ऊपर ही जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कोई ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक की अगर बात करें तो ऑलरेडी पिछले 6 महीने में 80% का उछाल ये काउंटर आपको दिखा चुका है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन सभी स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं जो कि आज एक्शन में देखने को मिल रहे हैं। और कुणाल, आपसे शुरुआत करेंगे, क्या राय रखते हैं आप एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में, क्योंकि एचडीएफसी ट्विंस जो है निफ्टी को पूरी तरीके से सहारा दे रहे हैं और आप देखिए सुबह से ही जो मजबूती है वो कायम है, क्योंकि इनके मर्जर के बाद उम्मीद है कि 5 से 6 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट जो है आता हुआ दिखे। कौन सा ज़्यादा काउंटर जो है आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट्स के दम पे? सृष्टि, सबसे पहले एचडीएफसी बैंक का डिस्कशन करते हैं। 11 नवंबर से लेके अब तक ये काउंटर ने 1640 से 1650 के बीच में करीब करीब 8 से 9 बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है। आज भी देखिए अब तक का जो इसका हाई बना है वो 1641 का था और एज ऑफ नाउ 1636 पे चल रहा है। फॉर्मेशन वाइज अगर देखें तो ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन लंबे समय का है। अगर ये काउंटर 1650 के ऊपर निकलता है तो करीब करीब 1720 से 1730 तक के लेवल्स दिखा सकता है। आई एम वेरी बुलिश ऑन एचडीएफसी बैंक। आज की मोमेंटम के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट इसे हमें 1650 के ऊपर ही ट्रेड करना लॉजिकल बनेगा। और अगर एचडीएफसी लिमिटेड की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मेशन है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2700 लेवल का है। सिमिलर टाइम फ्रेम है। 2700 के ऊपर अगर ये काउंटर निकलता है तो हमें 2900 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बट नाउ दिस सीम्स टू बी द टाइम कि जब ये दोनों ट्विंस अपने आप बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ठीक है, ट्विंस एचडीएफसी के और बिल्कुल बिहेवियर बिल्कुल ट्विंस के जैसा आज दोनों ही शेयरों में हम तेजी देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक लगातार दूसरे दिन शेयर चढ़ा है और कल के सत्र में टी स्वदेश ने आपको पूरी तरह से बता दिया था कि ये शेयर अब यहां से चलने के लिए तैयार है, पूरे के पूरे रीजनिंग के साथ।